हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन एंड प्रमोशनल प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है। प्रमोशन इज अ प्रोसेस ऑफ Promotion is a process of marketing communication involving information, persuasion and influence। ठीक है। तो अगर हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं तो प्रमोशन में हम जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है कम्युनिकेशन है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, अगर आप प्रमोशन कर रहे हो तो आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, आप अपने कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहे हो, आप अपने कस्टमर को परसुएट कर रहे हो, आप अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, द इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दैट इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ योर कस्टमर्स। ठीक है। तो प्रमोशन क्या है? प्रमोशन इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक तरीके से जहां आप अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है। तो अगर हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात करें तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है। आप क्या कर रहे हो? इन्फॉर्म कर रहे हो, आप अपने कस्टमर को परसुएट कर रहे हो। आपने उसको इन्फॉर्म करा, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपने अपने कस्टमर को कम्युनिकेट करी, उसको इन्फॉर्म करा। ठीक है। इन्फॉर्म करने के साथ साथ आप उसको परसुएट भी कर रहे हो, यानी कि आप उसके अंदर एक पॉजिटिव अर्ज क्रिएट कर रहे हो, एक विलिंगनेस डेवलप कर रहे हो ताकि वो प्रोडक्ट को एक बार एक्सपीरियंस करे, उसको खरीदे विद द हेल्प ऑफ योर प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग। यानी कि जो भी आप प्रमोशन की टेक्निक को यूज कर रहे हो उसके जरिए आप अपने कस्टमर के अंदर एक विलिंगनेस को बढ़ा रहे हो ताकि वो एक बार हमारे प्रोडक्ट को जरूर एक्सपीरियंस करें, खरीदे। ठीक है। और आप इसी हिसाब अपने प्रमोशनल टेक्निक के को यूज करके उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उसके परचेजिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उसके परचेजिंग बिहेवियर को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग प्रमोशन इज अ प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं थोड़ा, प्रमोशन is a process of marketing communication involving information, persuasion and influence. It include all types of personal and impersonal communication with customers and middlemen. Advertising, sales promotion, personal selling, publicity and direct marketing are the tools of promotion. ठीक है। तो ये सारे क्या है? प्रमोशन के टूल्स हैं। It includes all types of personal and impersonal communication with customer and middleman। ओके। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, publicity and direct marketing are tools of promotion. The overall goal of promotion is to create awareness for the business and the product services. Marketers undertake promotional activities टू अल्टीमेट अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन, इसमें फर्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। आप सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आप अपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट
सेकंड है टू स्टिम्युलेट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, आप मार्केट से डिमांड क्रिएट कर रहे हो। थर्ड है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम अदर कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट विद अदर्स, ठीक है। और फोर्थ हम बात कर रहे हैं हाईलाइट द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, हाईलाइट द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि बच्चों की ड्रिंक्स जो होती हैं उसमें ये भी बताया जाता है कि ये ड्रिंक्स आपके बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हाइट हॉर्लिक्स है, कॉम्प्लान है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं। और लास्ट है टू काउंट, और लास्ट है टू काउंटर कंपटीशन एंड स्टेबलाइज सेल्स। सेल्स, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं प्रमोशनल प्लानिंग का प्रोसेस। प्रमोशनल प्लानिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है वो है सेटिंग अ प्रमोशनल आउटलेट। सेटिंग अ प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जब भी हम प्रमोशनल प्लानिंग करेंगे तो सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आप कोई भी प्रमोशनल की टेक्निक को यूज करने जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर ऑब्जेक्टिव, कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर होने हैं, करने चाहिए। आपको अपने ऑब्जेक्टिव पहले सेट कर लेने हैं कि भाई क्यों आप प्रमोशन कर रहे हो, और अगर कोई भी एक टेक्निक को यूज कर रहे हो तो उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यही स्टेप है सेटिंग अ प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स। प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स विल बी सेट बिफोर द डिसाइडिंग द मैसेज, कंटेंट, लेआउट और डिलीवरी ऑफ द मैसेज, ठीक है। Content and layout decisions are based on the strength and various medias. Delivery decisions are based on the need and carrying the particular type of message. These all are highly related decision areas. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पहले क्लियर कर लेनी है। उसके बाद फिर जब जो मैसेज है, कंटेंट है, उस पे हम उसको हम लेआउट को प्रॉपरली डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फिर आप क्या है अपने मैसेज को डिजाइन करते हैं और जो मीडिया है उसको सिलेक्ट करते हैं, ओके। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है स्टूडेंट वो है डिटरमाइनिंग प्रमोशनल बजट। डिटरमाइनिंग प्रमोशनल बजट, ओके। Promotional budget should reflect the financial resources available for undertaking the program. Allocation of reasonable amount for product promotion is necessary to fulfill the role of marketing strategy. If budget are too large, funds are wasted that might have been better used elsewhere, ठीक है। तो सेकंड जो स्टेप हमारा है स्टूडेंट, वहां पे यहाँ पे हम यही डिस्कस कर रहे हैं डिटरमाइनिंग प्रमोशनल बजट। आपको अपना बजट भी डिटरमाइन करना है कि भाई कितना आपके पास फाइनेंशियल आप स्ट्रांग हैं, और अगर आपके पास एक्सेस में मनी है, पैसा है, तो आप उसको कहाँ कहाँ प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रमोशन की एक ही टेक्निक में सारा पैसा यूज करें। अगर आपके पास आप स्ट्रेंथ है, आप स्ट्रांग है, आप फाइनेंशियल हेल्दी है, तो आप प्रमोशन डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके वहां पे बजट को एलोकेट कर सकते हो तरीके से, ठीक है। तो वो हम बात कर रहे हैं डिटरमाइनिंग प्रमोशनल बजट। तो सेकंड स्टेप में हम यही बात कर रहे हैं कि हमें अपना बजट भी डिटरमाइन करना है। अगर आपके पास लिमिटेड मनी है तो आप किस तरीके से उस लिमिटेड मनी को इफेक्टिव वे में यूज कर सकते हो, और उसके लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड फंक्शन है, कौन कौन सी रिक्वायर्ड स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी होगी, ठीक है, और कौन सी प्रमोशनल टेक्निक को आपको यूज करना होगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट कस्टमर को फोकस कर सको और उनको इन्फ्लुएंस कर सको। तो यानी कि जो मेन बात क्या है वो बजटिंग की है,
आपको अपना बजट भी डिसाइड करना है। उसके बाद थर्ड है स्टूडेंट यहाँ पे, वो है नोइंग अबाउट टारगेट मार्केट। नोइंग अबाउट टारगेट मार्केट। ओके, target market can be identified by the special demographic and geographic characteristics and should according reflect that to what particular type of customer good are to be offered। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अपने टारगेट मार्केट को भी प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है, नोइंग अबाउट टारगेट मार्केट्स, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्पेशल डेमोग्राफिक और ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स and should accordingly reflect that to what particular type of customers goods are to be offered। किस टाइप के कस्टमर को हमें किस तरीके से गुड्स ऑफर करने हैं और किस तरीके से वहां पे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाय द नेचर ऑफ द कस्टमर्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर अलग है, ईस्टर्न कल्चर अलग है, तो वहां पे लोगों की थिंकिंग, वहां पे लाइफस्टाइल डिफरेंट है, अलग अलग है, डिफरेंशिएशन है। तो आप उसी के हिसाब से क्या है फिर उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, और उसी हिसाब से फिर अपने मैसेज को भी डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे। तो आपको अपने टारगेट मार्केट के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रेटेजी को हम, फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी को वहां पे हम फॉर्मुलेट करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट अपील इट्स नेचर एंड टाइमिंग। फोर्थ नंबर है appeal its nature and timing। In this the marketers decide as to how customers could be informed। कस्टमर को किस तरीके से इन्फॉर्म करना है, किस तरीके से उसको परसुएड करना है, रिमाइंड, स्टिमुलेट टू एक्शन, टू नो व्हाट टाइप्स ऑफ अपील शुड बी मेड। ओके, और उसके बाद लास्ट है डिसाइडिंग प्रमोशन मिक्स पैटर्न। Okay, the promotion mix pattern should reflect how effective and efficient method should be applied। In this case, advertisements and sales promotion techniques should be used। Print media, broadcast media as well as outdoor media can be used for the advertising product। ठीक है, so this is the planning promotional planning process almost covered। Okay, thank you very much। इस सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे factors to determination of promotional objectives। Thank you।